मैं आपका भाई, आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट एक्वेंटेंस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आए। अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाके आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आज बताने जा रहे हैं कि बिहार सरकार के अंदर जो शिक्षा विभाग के अंदर जो नोटिफिकेशन निकाली गई है, अधिसूचना, उसके बारे में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या प्रोसेस है, मतलब उस सारी जानकारी आज हम आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको भी पता है कि नियमावली में कुछ चेंजेस की गई हैं, वह क्या क्या चेंजेस की गई हैं वो सारी जानकारी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर में लिखा बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना अधिसूचना। यहाँ देखिए संचिका संख्या 11/16/2023। उसका देखिए क्या लिखा है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक टीचर्स के लिए ये जो नियुक्ति क्या है उसका यहाँ पे देखिए आया हुआ है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा, नियुक्ति के बारे में, स्थानांतरण के बारे में, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त मतलब नियमावली, मतलब यहाँ पे इन सभी चीज़ों के बारे में जिक्र किया जाएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको जिक्र किया जाएगा। यहाँ पे देखिए उसका जैसे नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हमको देखिए नीचे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर देखिए ये पूरी जो पीडीएफ में आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ टीचर्स के लिए है। उसके लिए देखिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं, जो समय समय पे मतलब कि डिपार्टमेंट की तरफ पे जो चेंज की जाती है उसके बारे में है। देखिए नीचे चलते हैं। देखिए सबसे पहला है यहाँ देखिए कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यालय अध्यापक के लिए समान विषय के लिए, उसके लिए देखिए यहाँ पे है। देखिए सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कम से कम देखिए आपको 50% अंक चाहिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में पीजी के अंदर। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको यहाँ पे देखिए पीडीएफ में आपको कलर कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा घूमना न पड़े। एवं उसके साथ आपको बीएड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं कक्षा 11वीं और 12वीं के टीचर बनने के लिए। अथवा या फिर आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कम से कम 45% अंकों के साथ पीजी आपको करना है। देखिए यहाँ पे ये समतुल्य का मतलब है इक्विवेलेंट, आप मतलब कि उस सब्जेक्ट के इक्विवेलेंट आपको दूसरा किए हुए हैं तो उसी के बराबर, मतलब तभी आप यहाँ पे इसको एलिजिबल हैं। उसके साथ आप यहाँ पे देखिए बीएड होना चाहिए आपके पास, तभी आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद तीसरा देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ विनिर्देशित विषय में स्नातक मतलब कि स्नातकोत्तर मतलब कि पीजी हो जाता है या फिर इसके इक्विवेलेंट में। उसके साथ आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड मतलब जो अभी आया हुआ 4 साल का कोर्स वो आपका होना चाहिए। देखिए यहाँ पे न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समक्ष ग्रेड के साथ। उसके बाद देखिए पीजी यहाँ पे टोटल आप एक बार जान लीजिए, आपको पीजी यहाँ पे कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए आपको बेसिक क्या है एलिजिबिलिटी, पीजी आपको किया रहना चाहिए। आप जिस भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं, जैसे साइंस से कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर और भी जो सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से। उसके अलावा आपको देखो बीएड करना है, बीएड या फिर एमएड। देखिए जैसा आपको लिखा हुआ है तभी आप एलिजिबल होंगे कक्षा 11वीं एवं 12वीं के, मतलब कि नॉर्मल टीचर जो बनते हैं सब्जेक्ट टीचर उसके लिए। उसका दूसरा का देखिए दूसरा है यहाँ पे देखिए कक्षा 11वीं एवं 12वीं में कंप्यूटर विषय के लिए आप टीचर के लिए देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ पे। कम से कम देखिए आपको 50% अंक चाहिए, आपको 50% मार्क्स चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, जो कि देखिए DOEACC से मतलब सर्टिफिकेट एक स्तर का मतलब आपको पीजी करना है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर AICTE मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी के अंदर आपके पास बीटेक होना चाहिए, बीई बीटेक। उसका फिर देखिए अगला है यहाँ पे AICTE से मान्यता प्राप्त आपको विश्वविद्यालय से बीटेक के अंदर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको चाहिए कंप्यूटर के अंदर। उसका अगला है देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको पीजी या फिर एमसीए आपको होगा तभी आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए कंप्यूटर साइंस में आप स्नातक भी किए हैं जैसे बीसीए किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं।
देखिए कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय के स्नातकोत्तर मतलब पीजी के साथ अगर आप किसी सब्जेक्ट से पीजी किए हुए हैं, उसके साथ ही आप पीजीडीसीए किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, कोई भी डाउट नहीं है इसके लिए। DOE-ACC से आप स्तर बी का मतलब सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं इसके अंदर फॉर्म फिलअप के लिए। उसके बाद फिर देखिए आप सी सर्टिफिकेट है आपका DOE-ACC से, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके साथ आपको स्नातक चाहिए। देखिए अगला है यहाँ पे देखिए कक्षा 11 से 12 तक के कृषि शिक्षक के लिए, एग्रीकल्चर शिक्षकों के लिए यहाँ पे देखिए क्या मांगा गया है। कम से कम देखिए 50% मार्क्स आपको चाहिए जिस सब्जेक्ट से आपका है वहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्थान से, जैसे कि आप स्नातक किए हैं या फिर देखिए उसके लिए आपका क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एग्रोनॉमी या फिर प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स या फिर एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर में किसी भी विषय में आपको पीजी। देखिए ये कक्षा 11वीं 12वीं के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपको देखिए पीजी आपको यहाँ पे करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे और कुछ भी नहीं कहा गया है। उसके बाद देखिए अगला है संगीत शिक्षक के लिए, मतलब कि म्यूज़िक टीचर के लिए 11वां 12वां के लिए। देखिए कम से कम आपको 50% मार्क्स चाहिए। देखिए यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है कि आपको कक्षा 11वीं और 12वीं के जाने के लिए कम से कम पीजी के अंदर आपको 50% मार्क्स चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको कम से कम 50% अंक के साथ आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर संस्थान से संगीत शिक्षा के अंदर स्नातक मतलब पीजी आपको चाहिए। संगीत के अंदर मतलब म्यूजिक के अंदर आपको पीजी करना है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे आप। देखिए उसके अगला है यहाँ पे देखिए सामान्य विषय के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं के टीचर बनने के लिए आपको समान विषय के लिए जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर जो भी टीचर के लिए आप बनते हैं उसके लिए देखिए क्या आपको मांगा गया है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए इसके अंदर भी कम से कम आपको 50% अंक चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए। किसके अंदर देखिए आप इसके अंदर उसके आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं मतलब ग्रेजुएशन या फिर आप पीजी किए हुए हैं उस सब्जेक्ट में या फिर उसके इक्विवेलेंट, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके साथ ही आपको बीएड करना, बीएड कंपलसरी है यहाँ पे। आप डीएड वाले यहाँ पे फॉर्म देखिए फिल करते हैं कि नहीं कर पाएंगे वो हम नीचे जाके आपको बताते हैं। देखिए अगला है यहाँ पे देखिए वही स्नातक ग्रेजुएशन या फिर पीजी के आप किए हुए किसी मान्यता प्राप्त, उसके साथ आपको देखिए बीएड यहाँ पे करना है। देखिए यह जो है यहाँ पे देखिए अगर आप 4 साल का बीएड किए हुए हैं, चाहे आप बीएड किए हुए हैं या फिर बीएससी एड किए हुए हैं, 4 साल का जो कोर्स आता है जिसके साथ आपको ग्रेजुएशन के साथ 1 साल एक्स्ट्रा देके आपको वहाँ पे बीएड की डिग्री मिल जाती है। अगर वो कोर्स किए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। देखिए इसके लिए आपको कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए मैं बेसिक बता देता हूँ आपको से क्या क्या चीज़ मांगता है। कम से कम 50% मार्क्स चाहिए आपको ग्रेजुएशन या फिर पीजी के अंदर, उसके साथ आपको बीएड चाहिए, कंपलसरी है। सिर्फ यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है अभी तक यहाँ पे। उसके बाद अगला देखिए शारीरिक शिक्षक मतलब फिजिकल टीचर के लिए देखिए कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। इसके लिए देखिए कम से कम 50% अंक आपको किसने स्नातक के अंदर मतलब ग्रेजुएशन के अंदर चाहिए आपको। किसके अंदर? शारीरिक शिक्षा के अंदर मतलब फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपको ग्रेजुएशन करना है, तभी आप एलिजिबल होंगे। देखिए उसके बाद फिर नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए वो सारी जानकारी मैं देता हूँ। देखिए सीधा 45% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक, आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन आप किए हुए फिजिकल एजुकेशन से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके बाद फिर देखिए अगला यहाँ पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला है संगीत विषय कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए। इसके लिए देखिए आपको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए आपको किसके अंदर? ग्रेजुएशन के अंदर। और कौन से कोर्स के अंदर? संगीत शिक्षा मतलब कि म्यूजिक के अंदर आपको जो ग्रेजुएशन करना है उसके साथ आपको 50% अंक चाहिए आपको। देखिए अगला है यहाँ पे देखिए ललित कला विषय में कक्षा 9वीं एवं 10वीं के अध्यापक के लिए, तो इसके लिए कम से कम 50% अंक आपको चाहिए। उसके साथ ही आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से आप ललित कला विषय में स्नातक कम से कम आप किए हुए हैं, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। देखिए यहाँ पे स्नातक लिखा गया है, यहाँ पे ललित कला विषय के अंदर आपको ग्रेजुएशन करना है। उसके बाद फिर नृत्य विषय मतलब डांस टीचर के लिए आपको देखिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। कम से कम देखिए 50% मार्क्स आपको चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। नृत्य शिक्षा मतलब डांस टीचर बनने के लिए आपको डांस का कोर्स आपको करना चाहिए स्नातक, मतलब ग्रेजुएशन में आपको करना है। आपको किसके? डांस टीचर के, डांस
देखिए डांस टीचर बनने के लिए आपको यहाँ पे सीधा बेसिक सा यहाँ पे है कि 50% मार्क्स आपको चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। वह ग्रेजुएशन किसके अंदर होना चाहिए? आपका नृत्य शिक्षा के अंदर, मतलब कि डांस के अंदर जो ग्रेजुएशन होता है, जो भी कोर्स होता है, उसको आपको ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए आपका। उसके बाद देखिए विशेष शिक्षक के लिए, विशेष शिक्षक के लिए आपको यहाँ पे देखिए कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए कम से कम आपको 50% मार्क्स चाहिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, सबसे पहला। दूसरा देखिए विशेष शिक्षा में बीएड आपको चाहिए, जो स्पेशल बीएड स्पेशल जो कोर्स होता है 2 साल का, वो आपको होना चाहिए यहाँ पे उसके साथ। देखिए यही 2 ही चीज़ आपको मांगा गया है स्पेशल टीचर के लिए, विश्वविद्यालय स्पेशल टीचर के लिए जो आता है। कम से कम 50% मार्क्स आपको चाहिए ग्रेजुएशन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। उसके बाद अगर आपने बीएड किया है, बीएड स्पेशल किया हुआ है 2 साल का, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, दोनों कंपलसरी है। देखिए उसके बाद फिर चलते हैं यहाँ पे कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यालय के लिए नियुक्ति हेतु, मतलब नॉर्मल टीचर जैसे कि गणित के, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के लिए देखिए क्या क्या चाहिए। गणित टीचर मतलब मैथ्स टीचर बनने के लिए आपको गणित के साथ भौतिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा कंप्यूटर साइंस अथवा रसायन विज्ञान अथवा सांख्यिक विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए। देखिए कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए बनने के लिए आपको गणित के लिए बीएससी मैथ्स आपको चाहिए, स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन का आपको चाहिए बीएससी। उसके बाद फिर वही साइंस के लिए मतलब कि रसायन के लिए भी देखिए वही है जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो स्नातक। ये सभी स्नातक ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे है 9वां 10वां के लिए। देखिए उसका सामाजिक विज्ञान आता है, सामाजिक विज्ञान के अंदर स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय एवं अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी भी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। किसी आप 2 विषय से आप यहाँ पे किए हो, चाहे सब्सिडरी या फिर आपका ऑनर्स भी हो, ऑनर्स के साथ जो सब्सिडरी में आता है वो, उसके साथ आपको यहाँ पे स्नातक किया होना चाहिए। उसे भाषा के संबंधित, भाषा के लिए मतलब आप जिस भी भाषा में, जैसे कि हिंदी से कर रहे हो तो आपको हिंदी में ग्रेजुएशन चाहिए, अगर आप इंग्लिश से तो इंग्लिश में ग्रेजुएशन चाहिए, आप संस्कृत में तो संस्कृत में, उस जिस भी लैंग्वेज से आप कर रहे हैं उस लैंग्वेज के लिए आपको वहाँ पे ग्रेजुएशन दिया हुआ है। देखिए कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए टीचर के लिए, नॉर्मल टीचर के लिए देखिए यहाँ पे फिजिक्स के लिए सब्जेक्ट क्या आपका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए? फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए देखिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। मतलब यह कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको यही सब्जेक्ट जो आपका है कक्षा 11वीं 12वीं में लिया जाएगा। फिजिक्स के अंदर आप जो पीजी किए हुए हैं तो पीजी के लिए आप या फिर एमएससी फिजिक्स किए हो, या फिर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किए हो, या फिर एमएससी अप्लाइड फिजिक्स किए हो, ये सारी आपको सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इसके अंदर किया। जैसे मैथ्स के लिए आपको एमएससी मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स जो किए होंगे बच्चे वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए उसके फिर अगला है यहाँ पे, देखिए अगला है यहाँ पे कक्षा 11वीं से 12वीं तक के वाणिज्य संकाय विषय में विद्यालय अध्यापक के लिए। यहाँ पे देखिए वाणिज्य संकाय में 3 वर्ष क्रमश ईपीएस, अकाउंटेंसी एवं बिजनेस स्टडी में नियुक्ति की जाएगी। इस हेतु वाणिज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त 3 विषयों में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसके लिए शिक्षक पात्रता मतलब कि एस्टेट आपको देखिए पास करना होता है आपको, कॉमर्स के लिए जो भी आपके रहता है, तो उसके लिए आपको यह 3 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट में आप टीचर बन सकते हैं। उसके लिए देखिए आपको एस्टेट पास करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करने दिया जाएगा। देखिए उसके बाद अगला है कक्षा 1 से 5वीं तक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर मैक्सिमम ज़्यादा सीट्स निकाली गई हैं उसके लिए। देखिए उसके लिए क्या है, सबसे पहला 50% मार्क्स आपको चाहिए किसके अंदर? 12th के अंदर चाहिए। उसके साथ आपको डीएलएड चाहिए। सबसे पहले देखिए आपको 50% मार्क्स क्लास 12th में चाहिए, और उसके साथ आप डिप्लोमा 2 वर्ष डिप्लोमा जो आता है डीएलएड वो होना चाहिए आपको। उसके बाद फिर अथवा अगर आपके पास वो नहीं है तो 45% अंक के साथ आप क्लास 12th। उसके बाद फिर 2 वर्ष डिप्लोमा NCET के हिसाब से। अगर आप ये भी एलिजिबल नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 50% अंक के साथ आप क्लास 12th और 4 वर्षीय बीएड जो आता है वो। उसके बाद फिर आप ये भी एलिजिबल नहीं है तो 50% मार्क्स के साथ आप उच्चतर माध्यमिक। उसके बाद फिर आप शिक्षा शास्त्र में विशेष स्पेशल टीचर्स के लिए यहाँ पे देखिए है दिया हुआ है 2 वर्ष का डिप्लोमा के लिए, वो भी आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्लास 1 to 5 के लिए। अगर आप स्नातक हैं
तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। स्नातक आप किए हो, चाहे आप डिप्लोमा किए हो, मतलब कि चाहे बीएड किए हो, चाहे आप डीएड किए हुए हैं, आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप 50% अंक के साथ आप स्नातक किए हुए हैं या फिर बीएड किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पे प्राइमरी के अंदर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखिए, क्योंकि बीएड वाले बच्चों के लिए देखिए यहाँ पे बहुत ही खुशखबरी वाला बात है कि आप वहाँ पे अपर क्लास में भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पे प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकते हैं आप। यह बात देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको क्या है, कम से कम 50% अंक चाहिए आपको स्नातक में, मतलब ग्रेजुएशन के अंदर आप उसके साथ आप बीएड आपका होना चाहिए। अगर आप कम से कम 50% अंक के साथ समकक्ष ग्रेड में अगर आप पीजी किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पे, या फिर बीएड एमएड किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए एक और बात यहाँ पे देखिए निकल के आ रही है, जो कि अभी आपके हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि यहाँ पे समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा प्रचय भाषा विशेष से संबंधित डिग्री सामान्य विषय विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 से 5 पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है। मतलब आपके पास टेक्निकल कोई भी डिग्री है ग्रेजुएशन का तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप बीबीए किए हुए हैं, बीसीए या फिर एमसीए किए हुए हैं, या फिर आप बीबीएम किए हुए हैं, मतलब जो भी टेक्निकल डिग्री है कोर्स किए हुए हैं या फिर बीटेक किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं क्लास 1 to 5 के अंदर। आप देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है यहाँ पे। उसका फिर देखिए अगला है विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि। स्नातक कोटि मतलब 6 से 8 कक्षा के लिए। यहाँ पे देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए क ख ग में देखिए सबसे पहला गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा विद्यालय अध्यापक। इसके लिए देखिए आपको नियुक्ति के लिए क्या शैक्षणिक और अशैक्षणिक मतलब कि अर्हता निम्नत होगी। देखिए स्नातक, सबसे पहले तो स्नातक कम से कम 50% अंक के साथ स्नातक, चाहे आप डिप्लोमा किए हों चाहे आप बीएड किए हुए हों। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, देखिए कम से कम 50% अंक के साथ, चाहे आप पीजी किए हो चाहे आप ग्रेजुएशन किए हो, उसके साथ आपको बीएड या फिर डीएड। देखिए यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा गया है, देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है। अगर आप स्पेशल टीचर हैं तो वो भी आप यहाँ पे आप मतलब कि कर सकते हैं आप। अगर आप 4 साल का बीएड किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके बाद फिर देखिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगला क्या लिखा हुआ है, मूल कोटि संवर्ग कक्षा 1 से 5 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए प्राइमरी टीचर के लिए क्या है, देखिए सेम टू सेम वही सारा चीज़ रहेगा। कम से कम 50% मार्क्स आपको चाहिए क्लास 12 के अंदर। उसके अलावा आपको डीएलएड या फिर बीएड चाहिए आपको, यही सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। लेकिन डीएलएड या फिर बीएड मतलब कि स्पेशल के अंदर आपको चाहिए, स्पेशल एजुकेशन के अंदर चाहिए आपको। देखिए स्नातक कोटि संवर्ग में विशेष विद्यालय के लिए देखिए वही ग्रेजुएशन आपको 50% मार्क्स के चाहिए या फिर पीजी। उसके अलावा या फिर आप बीएड किए हुए हैं चाहे आप डीएड किए हुए हैं स्पेशल एजुकेशन के साथ, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास आप इसको शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और अच्छा से अगर समझ में नहीं आया तो आप, अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में करें, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। देखिए आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेट अंदर से मिलता है कि हम भी अपने वीडियो बनाएं ताकि आप लोगों के लिए कि आपको। चलिए अब हम मिलेंगे आपको अब अपने अगली वीडियो में।